बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हम CVS पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। हमने वस्कुलाइटिस को स्टार्ट किया हुआ था। अगर हमारी बॉडी में वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम वस्कुलाइटिस कहते होते हैं। वस्कुलाइटिस की 3 टाइप्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी में स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस कहते होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में मीडियम वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस कहते होते हैं। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में लार्ज वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कंडीशन को हम लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस कहते होते हैं। अब हमने लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस को स्टार्ट किया हुआ था। लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस के अंदर 2 डिजीज़ आ जाती है। फर्स्ट जो है वो हमने डिस्कस कर ली, जिसको हम जॉइंट सेल आर्टरीआइटिस या फिर टेम्पोरल आर्टरीआइटिस भी कहते होते हैं। सेकंड जो डिज़ीज़ आ जाती है वो है टाकायासु। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है टाकायासु। टाकायासु को हम पल्सलेस डिजीज़ भी कहते होते हैं। पल्सलेस डिजीज़। अब इसको पल्सलेस डिजीज़ क्यों कहते हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आप इसकी सिंपली एक डेफिनेशन लिख लें। टाकायासु is a rare type of large vessel vasculitis in which occur inflammation of large artery with granulomatosis and inflammation can lead to thickening followed by narrowing of large artery। वो सिंपली क्या कहता है कि टाकायासु जो है ये लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस की डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी में लार्ज आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इनके अंदर ग्रैनुलोमाटोसिस मींस क्या कि नड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी का एरिया जो होता है वो थिक हो जाता है और आर्टरी का एरिया जो होता है वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। और इस कंडीशन को हम टाकायासु कहते होते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि टाकायासु के अंदर लार्ज आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होती है। अब हमारी बॉडी में 2 तरह की लार्ज आर्टरी होती है। फर्स्ट जो आ जाती है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है। अब टाकायासु जो होती है ये मोस्टली अफेक्टेड करती है एओर्टा को, और एओर्टा में भी एओर्टिक आर्च को और उसकी पैरोक्सिमल ब्रांचेस को ये अफेक्ट करती होती है। टाकायासु most commonly affected paroxysmal branches of aortic arch। सिंपली ये देखें डायग्राम के ऊपर, सपोज करें कि ये एओर्टा है हमारे पास, ये एओर्टा की ब्रांचेस निकल रही है।
अब हमारे पास ये ब्रांच जो होती है ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, देन आ जाती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, इसकी आगे फर्दर 2 ब्रांचेस होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की। फर्स्ट जो होती है वो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सेकंड जो आ जाती है वो होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब टाकायासु के अंदर जो एओर्टा होता है, हमारे एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एओर्टा होता है, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा होता है और देन डिसेंडिंग एओर्टा होता है। अब एओर्टिक आर्च जो होता है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होती है जिसकी आगे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है। टाकायासु के अंदर एओर्टिक आर्च की प्रोक्सिमल आर्टरी की प्रोक्सिमल ब्रांचेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद हम इसका एज ऑन सेट देख लेते हैं। टाकायासु मोस्ट कॉमनली in female younger ages less than 40 years। अब हमें ये तो पता चल गया कि लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस की जो 2 डिजीज़ है, जैसा कि जाइंट सेल आर्टरीआइटिस और टाकायासु। जाइंट सेल आर्टरीआइटिस भी जो थी वो भी मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होती थी और टाकायासु भी ये भी मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस की जो डिज़ीज़ है वो मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होती है, मगर जाइंट सेल आर्टरीआइटिस जो थी वो मोस्टली फ़ीमेल के अंदर ओल्डर एजेस में होती थी और टाकायासु जो है ये मोस्टली फ़ीमेल के अंदर हमें यंगर एजेस में देखने को मिलती होती है। अब हम देख लेते हैं कि टाकायासु के अंदर आगे आगे हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते होते हैं पेशेंट के अंदर। सिम्टम्स फर्स्ट आ जाता ओकुलर डिस्टर्बेंस। अब ओकुलर डिस्टर्बेंस जो टाकायासु के पेशेंट होते हैं इनको आई प्रॉब्लम्स भी आती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है, जैसा कि हमने कहा कि टाकायासु जो कि लार्ज आर्टरी की इन्फ्लेमेशन करवाती है और मोस्टली जो अफेक्टेड एरिया इसमें होता है वो एओर्टिक आर्च और उसकी पैरोक्सिमल ब्रांचेस होती है। तो जब ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की इन्फ्लेमेशन करवाएगी तो इसकी आगे एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो जब लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी तो आगे एप्थेल्मिक आर्टरी की भी डैमेजिंग होगी। तो जब एप्थेल्मिक आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी या फिर वो डैमेजिंग होगी तो बंदे को ओकुलर डिस्टर्बेंस मीन्स क्या कि विजुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद इस बंदे की पल्स जो होती है वो हमें वीक मिलती होती है, वीक अपर एक्सट्रीमिटीज़। टाकायासु जो डिज़ीज़ है इसमें पैरोक्सिमल एओर्टिक आर्च की ब्रांचेस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ब्रांचेस होती है वो राइट और लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है।
तो जब राइट और लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी, इनका एरिया जो होगा वो नैरो होगा, तंग होगा, तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा। तो जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हमें पता है कि लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है ये हमारे शोल्डर को ब्लड सप्लाई देती है। तो जब इनकी इन्फ्लेमेशन होगी, इनके अंदर ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा, तो शोल्डर को ब्लड जो होगा वो कम मिलेगा, अपर लिम्ब को ब्लड कम मिलेगा। तो जब हम इस बंदे की पल्स को चेक करते होते हैं तो वो हमें पल्स वीक मिलती होती है। तो इस वजह से हम इसे पल्स लेस डिजीज़ भी कहते होते हैं। इस बंदे का बीपी जो होता है वो हमें डिक्रीज़ मिलता होता है, डिक्रीज़ बीपी। जब इस बंदे की पल्स वीक होगी तो ऑटोमेटिकली इस बंदे का बीपी जो होगा वो डिक्रीज़ मिलेगा हमें। उसके बाद फीवर देखने को मिलेगा हमें इस पेशेंट में, फटीक, आर्थराइटिस, माइल्जिया, देन स्किन नड्यूल्स, जब स्किन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो स्किन स्क्वेटिंग होगी, मीन्स क्या कि स्किन उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बंदे के अंदर जब स्किन उतरेगी तो एक तरह से स्किन के ऊपर क्लॉट फॉर्मेशन मिलती होती है, स्किन नड्यूल्स बन जाते होते हैं इस बंदे के। ऑकुलर डिस्टर्बेंस जो कि अभी हमने पढ़ा। देन अब हमने इस बंदे के अंदर सारे साइन एंड सिम्टम्स देख लिए। अब हमने इसके अंदर लैब्स करवानी होती हैं। तो अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या करवाते होते हैं। फर्स्ट हम सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी हमें शो करेगी इंक्रीज लेवल ऑफ एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट। हम एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी हमें बताएगी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसल्स का एरिया कितना के नैरो हो गया है। उसके बाद हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं इस बंदे के अंदर। देन ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब हम इसको एक बार बुक से रीड आउट कर लेते हैं। Takayasu usually in Asian females less than 40 years old. टाकायासु इज़ ए पल्सलेस डिजीज़। वो मैंने आपको बता दिया कि जब लेफ़्ट और राइट सब क्लेवियन आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी तो इनका एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। जब इनका एरिया कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो शोल्डर को ब्लड सप्लाई कम होगी। जब शोल्डर को ब्लड सप्लाई कम होगी तो इनकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वो हमें वीक मिलती होती है, जिस वजह से हम इसे पल्सलेस डिजीज़ भी कहते होते हैं। उसके बाद हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या कहा कि पेशेंट को जो है वो फीवर हो सकता है। उसके बाद नाइट स्वेटिंग हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, माइल्जियाज हो सकता है, स्किन नड्यूल्स बन जाते होते हैं। जब स्किन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्किन स्क्वेटिंग होगी और स्किन नड्यूल्स बन जाते होते हैं। ऑकुलर डिस्टर्बेंस होगी जब लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होगी वो इन्फ्लेमेशन उसकी होगी तो आगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की आगे ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की भी इन्फ्लेमेशन होगी जिस वजह से आई प्रॉब्लम भी आती होती है। उसके बाद ग्रेनुलोमाटोसिस, थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक आर्च। जब एओर्टिक आर्च की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें ग्रेनुलोमाटोसिस मीन्स क्या कि नड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है।
जिसकी वजह से आर्टरीज़ जो होती हैं वो थिक हो जाती है और आर्टरीज़ का जो एरिया होता है वो नैरो हो जाता है। मोस्टली जो होती है ये मोस्टली पैरोक्सिमल ग्रेट वेसल्स को अफेक्ट करती है। मींस क्या कि एओर्टिक आर्च की ये पैरोक्सिमल ब्रांचेस को मोस्टली अफेक्ट करती है ये डिजीज़। जब हम सीबीसी करवाते हैं तो हमें एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट जो होता है वो इंक्रीज़ मिलता होता है। ट्रीटमेंट के अंदर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाकायासु आर्टरियाइटिस।